हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं काउंटडाउन और यहाँ पे मैं एज अ बर्थडे काउंटडाउन यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च में, वेबसाइट लॉन्च में, या फिर जो भी आपका इवेंट है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये काउंटडाउन टाइमर हम क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसी तरीके से अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ से आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और भी अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट आउट जरूर करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी, मोर लिंक पर क्लिक करिए। देखिए इंस्टाग्राम की लिंक, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएंगी। ऑल्सो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं लिखता हूँ बर्थडे टाइमर, और इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो राइट क्लिक, ओपन विद कोड। आप चाहे तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से। उसके बाद में फिर एक स्टाइल्स की फाइल क्रिएट करेंगे styles.css के नाम से। उसके बाद में एक स्क्रिप्ट की फाइल, तो script.js, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। index.html में हमको HTML5 का स्केलेटन क्रिएट करना है। सो शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, बर्थडे टाइमर, या फिर काउंटडाउन भी कर सकते हैं इसका नाम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिंक टैग का यूज करेंगे विद CSS, और इस href के अंदर स्टाइल को कट करके हमारी फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि डॉट स्लैश विद इन सेम फोल्डर, इसीलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ styles.css। और नीचे हम क्या करेंगे, बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे, सो स्क्रिप्ट विद src, और सोर्स के अंदर डॉट स्लैश script.js। क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर है इसीलिए सिंगल डॉट से काम चल जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरे फोल्डर में है तो आप उस फोल्डर को पहले टारगेट करिए, फिर उसके अंदर की फाइल को आपको टारगेट करना है। इसके बाद में एक डिव बनाएंगे कंटेनर की क्लास के साथ में, सो डॉट कंटेनर टैब प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली डिव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बर्थडे बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। सो एक और डिव बना लेते हैं, बर्थडे बॉक्स, टैब प्रेस करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक h1 ले लेंगे, h1, और इसमें मैं लिख लेता हूँ बर्थडे काउंटडाउन, और उसके बाद में यहाँ पर एक इमोजी ऐड कर देता हूँ। विंडो और डॉट को प्रेस करिए तो यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ केक, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केक। तो देखिए यहाँ पे ये केक का जो है इमोजी आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये इमोजी आ गया। इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर डिव बना लेंगे। सो इस बॉक्स के बाद में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में एक डिव बनाएंगे टाइमर की क्लास के साथ में, तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी टाइमर बना दिया। साथ ही में इसको आईडी दे देंगे, और आईडी में भी टाइमर कर लेता हूँ। हम इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से फुलफिल कराएंगे, सो अभी कोई भी वैल्यू इसमें पास कराने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे। आप क्या करें, सबसे पहले एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे आपको लाइव सर्वर सर्च करना है। मेक श्योर इसको आप क्या करें, इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद राइट क्लिक करिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं बर्थडे काउंटडाउन, केक का इमोजी भी बराबर से शो कर रहा है। इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। और इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, CSS पर काम करेंगे। सो CSS में आपको क्या करना है, सबसे पहले CSS को रीसेट कर लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार, पैडिंग को हम कर देंगे 0, मार्जिन हम कर देंगे 0, बॉक्स साइजिंग इसको कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट फैमिली भी इसमें ऐड कर देता हूँ, इसमें कर देते हैं गिल्ड सैंस। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर इनिशियल मार्जिन पैडिंग सब कुछ रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में हम कंटेनर को टारगेट कर लेंगे। सो कंटेनर की क्लास, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना उसको भी हम कर देंगे कॉलम। मिनिमम हाइट भी दे देंगे, हाइट ऑफ 100 व्यू पोर्ट हाइट। बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसमें मैं हेक्स कलर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि A67B5B, तो ये कलर मैं यूज करने वाला हूँ। सेव करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से लाइट ब्राउन कलर हमको ये देखने मिलेगा।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बर्थडे बॉक्स का जो हमने एक कंटेनर बनाया था ना, एक बार बता देता हूँ, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे। सो इसके बाद में मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, बर्थडे बॉक्स। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैडिंग ऐड कर देंगे थोड़ी सी, जैसे कि 50 पिक्सल ट्राई करते हैं तो ठीक ठाक लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक कलर कर देते हैं 151515। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्स नजर आएगा। और ये जो भी कंटेंट है ना, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। सो टेक्स्ट अलाइन, इसको कर देंगे सेंटर में। साथ ही में इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर लेता हूँ व्हाइट। सो एफ 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 एफ। सो इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हेडिंग है, कौन सी, बर्थडे काउंटडाउन की जो हेडिंग है ना, इसको हम टारगेट कर लेंगे। तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। फिर वापस से बर्थडे बॉक्स को यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ, उसके अंदर H1 है। और इसको हम क्या कर लेंगे, इसका फॉन्ट साइज में चेंज कर लेता हूँ। पहले शुरू फॉन्ट साइज, इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल। ओके, 30 पिक्सल तो ठीक ठाक लग रहा है। और ये डबल डॉट हो गया। ओके, इसको रिमूव कर लेंगे। आप देखते हैं तो 30 पिक्सल ठीक ठाक है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। इसको मैं कर लेता हूँ कर्सिव, तो ये कर्सिव में नजर आएगा। उसके साथ में इसका जो कलर है, इसको हम क्या कर लेंगे, ये ब्राउन वाला कलर दे देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसके बीच में एक काम करते हैं, HR टैग भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे HR टैग, तो एक लाइन भी यहाँ पर नजर आएंगी। और लाइन तो नजर नहीं आ रही है, एक बार इसको टारगेट करके देख लेंगे HR को। सो यहाँ पर मैं HR को डायरेक्ट टारगेट कर लेता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको ब्लैक करके देख लेंगे। स्टिल नॉट वर्किंग, आउटसाइड द बॉक्स हो गया, इस वजह से भी हो सकता है। इनसाइड लेके देख लेंगे एक बार, तो देखिए अब ठीक ठाक है। और इस टाइमर को भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, फिलहाल कोई एक डमी डेट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 01 डे। फिलहाल के लिए सिर्फ देखने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा है, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर CSS में HR को टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ, मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल। और टॉप बॉटम से 10 पिक्सल कर लेंगे, और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसका जो कलर है ना, इसको भी ब्राउन कर सकते हैं हम। तो यहाँ से मैं ब्लैक को कट करके ये जो ब्राउन वाला कलर है ये ऐड कर देंगे इसमें। और फोर कलर भी क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फोर कलर कुछ इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद में इस टाइमर पर काम कर लेंगे। तो टाइमर की क्लास हमने ऐड की थी, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज इसमें टारगेट कर लेंगे, इसको कर लेते हैं 40 पिक्सल। और इसको हटा देते हैं सेलेक्ट को। 40 पिक्सल के बाद में हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे टॉप से 10 पिक्सल इनफ रहेगा। देख लेते हैं एक बार, 10 पिक्सल ऑफ मार्जिन, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। फॉन्ट वेट, इसको कर देंगे 4। और लेटर स्पेसिंग में ऐड कर देता हूँ इसमें। तो लेटर स्पेसिंग, इसको कर लेंगे हम 2 पिक्सल। तो थोड़ा सा इसके बीच में हमको ज्यादा स्पेस नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेसिक लेआउट बन चुका है। अब हमको जो है जावास्क्रिप्ट पर काम करना है। पहले शुरू हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट और टाइम को जो है गेट कर लेंगे कि कितना हमको डेट और टाइम सेट करना है। फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। लेकिन पहले शुरू हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, काउंट डेट टाइम। तो डेट टाइम को हम यहाँ पर काउंट करने वाले। और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेट का। और इसमें हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट डेट को ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी है 27, तो उसको मैं कर लेता हूँ May 28, 2024। इसके बाद में आप टाइम भी ऐड कर सकते हैं, तो 12 PM कर देंगे इसको। तो 12। तो जिस तरीके से मैंने डिफॉल्ट टाइम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद में डॉट गेट टाइम का फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, काउंट डेट और टाइम यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि कब हमको काउंट डाउन टाइमर को स्टार्ट करना है या फिर एंड करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको एक वेरिएबल में बना के भी लिख सकते हैं, और इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं x कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू, फिर सेट इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले, फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले करंट टाइम को जो है गेट करना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे, लेट नाउ। नाउ किस लिए हम कर रहे हैं, करंट टाइम को गेट करने के लिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे, न्यू डेट। और इसके अंदर हमको मिलता है गेट टाइम का फंक्शन। सिंपल इसको कॉल करेंगे तो करंट टाइम हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर वाले में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियल टाइम बता रहे हैं, देख सकते हैं आप, इनिशियल डेट और टाइम जो है यहाँ पर पास करा के रखा है।
और यहाँ पर नाउ में हम क्या कर रहे हैं, जो भी करंट आपके सिस्टम में टाइम रहेगा एप्लीकेशन बनाते टाइम, वो यहाँ पर गेट करने वाला है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, करंट टाइम और ये जो हम यहाँ पर डिफॉल्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे डिफरेंस इक्वल टू, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा काउंट डेट टाइम है उससे माइनस कर देंगे नाउ को। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको इन दोनों के बीच में माइनस होके जितना भी टाइम बचेगा वो एज अ डिफरेंस हमको रिसीव होने वाला है। अब इसको कंटिन्यूअसली हमको कीप ट्रैक करना है। अगर आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट देखा होगा तो हमने उसमें जो टाइमर बनाया था ना, तो सेम उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू डेज, आवर्स और मिनट्स, सेकेंड, ये सभी को जो है यहाँ पर पहले शुरू गेट करेंगे। कैसे, इनका एक वेरिएबल बना देंगे लेट डेज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, मैथ का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ये है मैथ, और फिर फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम राउंडेड वैल्यू निकाल पाए, यानी हमको डिसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू डिफरेंस को जो है डिवाइड कर देंगे किससे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि 1000 मिली सेकेंड इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 24। तो ये फॉर्मूला होता है डेज को कैलकुलेट करने का। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से 2-3 फॉर्मूले और मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल गूगल पे भी सर्च करेंगे, जैसे कि डेज काउंट कैसे करते हैं, आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, बस आपको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगेन डेज के बाद में आवर्स के लिए कर लेंगे। सो आवर्स इक्वल टू, अगेन मैथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि राउंडेड वैल्यू हमको मिले। मैथ डॉट फ्लोर, सॉरी ये है मैथ डॉट फ्लोर। इसमें हम क्या करेंगे, अगेन जो है डिफरेंस का यूज करेंगे, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय, और डिवाइड नहीं रहेगा इसमें, मॉड का यूज करेंगे, मॉड्यूलस यानी परसेंटेज का। तो यहाँ से आप डिवाइड को रिमूव कर ले, इसमें हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे। सो ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, लिखेंगे पहले शुरू 1000 इंटू 60 इंटू 60 मिनट्स इंटू 24, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको भी जो है रैप करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस को जो है ना डबल पैरेंथेसिस से रैप कर लेता हूँ। तो स्टार्ट में एक और पैरेंथेसिस को ऐड कर देंगे, और एंड में हम क्या करेंगे, एक और पैरेंथेसिस को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में हमको क्या करना है, अगेन जो इसको मिनट से डिवाइड करना है। सो 1000 मिली सेकेंड इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट। सेव कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, लेकिन आप सिंपल गूगल भी करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनट को भी कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसको भी एक वेरिएबल में सेट कर देंगे। तो लेट मिनट्स इक्वल टू, अगेन मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन डबल पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंस, फिर मॉड्यूलस, इसके अंदर पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू मिनट और फिर सेकेंड को इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। सो डिवाइड, डिवाइडेड बाय मिनट्स, मिनट्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय सेकेंड्स। तो 1000 इंटू 60, ये है 60। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अगेन एक न्यू फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए भी कर लेंगे, लेट सेकेंड्स इक्वल टू, अगेन मैथ का इस्तेमाल, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर के अंदर क्या करेंगे, डबल पैरेंथेसिस, फिर डिफरेंस का यूज करेंगे, उसके बाद में मॉड्यूलस, फिर उसके बाद में हमारे पास रहेंगी कंडीशन। कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको सेकंड से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेकंड है ना, तो डायरेक्ट हम सेकंड को डिवाइड कर देंगे 1000 से। कैसे, देखिए बहुत सिंपल है, 1000 ये है मिली सेकेंड, फिर इसको हम क्या करेंगे 60 सेकेंड, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब ये सारे फॉर्मूले आप गूगल पे भी सर्च करिए, रिसर्च करिए, आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा कैसे आप जो है कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये बेसिक कैलकुलेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हमने टाइमर नाम लिखा था, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमने आईडी में टाइमर लिखा हुआ है।
सो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर टारगेट करने वाले, और इसके इनर HTML में हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर देंगे। मैं न्यू लाइन पे इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू डेज को डिस्प्ले कराएंगे, फिर मैं कॉन्कैट कर देता हूँ डे को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज और एक पाइप का सिंबल ऐड कर देता हूँ, तो पाइप सिंबल और कॉन्कैट करने वाले आवर्स को, तो आवर्स प्लस फिर कॉन्कैट कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक एच को। एच मतलब क्या, सिंपल आवर को ये रिप्रेजेंट करने वाला है, और स्पेस देके कोलन भी ऐड कर देता हूँ ताकि और अच्छा सा हमको व्यू नजर आए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनट्स को ऐड कर देंगे, फिर कॉन्कैट करेंगे और यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ मिनट्स के लिए, स्पेस देके कोलन, फिर कॉन्कैट कर देंगे। कॉन्कैट क्या बचता है लास्ट में, सेकेंड को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड और कॉन्कैट कर देंगे एस को, तो यहाँ पर ये सेकेंड शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर काउंट डाउन चालू हो गया। तो यहाँ पर 1 दिन और 10 घंटे का बता रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 28 के बदले यहाँ पे कर देता हूँ 27, सेव, तो देखिए 0 डेज और सिर्फ 10 घंटे यहाँ पर रिमेनिंग है। तो परफेक्टली ये टाइमर हमारा बन चुका है, और थोड़ा सा स्पेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर है ये रहा आवर्स के बाद में, तो ये और अच्छे से दिखाई देगा। और फिर इसके साथ में हम क्या कर लेंगे, क्लियर इंटरवल फंक्शन का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि जैसे यहाँ पर अगर ये डेट एक्सपायर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए अभी 27 है, मैं इसको 26 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में शो करेगा, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्लियर इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये जो भी टाइमर है ना इसको क्लियर कर देगा। सो पहले शुरू उसको हम चेक कर लेंगे, इफ डिफरेंस को हमको चेक करना है लेस देन 0 है, तब क्या करो, क्लियर इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल करो। और जो भी फंक्शन का नाम है, हमारे केस में क्या है, हमने यहाँ पर x इसका नाम रखा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को ऐड कर देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर, लेकिन कुछ भी इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको अगेन टारगेट कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइमर, और इसके इनर HTML में क्या करेंगे, एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि बर्थडे एक्सपायर, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। आपको जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा मैंने देखिए। और जैसे वापस मैं यहाँ पर 27 कर लूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 27 कर लिया, सेव, तो देखिए वापस से ये काउंटडाउन चालू हो गया। तो परफेक्टली हमने यहाँ पर एक बर्थडे काउंटडाउन एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया। किसी भी चीज में अगर आपको काउंटडाउन चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसको बर्थडे में यूज करें, हो सकता है कुछ वेबसाइट का लॉन्च हो या फिर प्रोडक्ट लॉन्च हो, उसमें इतना टाइम बाकी है, तो इस तरीके से भी आप काउंटडाउन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस कुछ भी दिक्कत आती है तो सोर्स कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेक श्योर क्रॉस चेक जरूर करें अपने कोड को, या फिर आप नीचे कमेंट आउट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने की।